क्या आपने कभी ऐसा पुलाव खाया है जो देखने में हरा भरा, खुशबू से दिल जीत ले और स्वाद में इतना जबरदस्त है कि इसे बिना रायते के भी खाया जा सकता है। नमस्कार जी, मेरा नाम है अंजलि यादव। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी हरियाली पुलाव, झटपट बनने वाला हेल्दी और बेस्ट पुलाव। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हम लोग यहाँ पर 3 कप बासमती राइस ले लिए हैं। आप लोग कोई सा भी चावल ले सकते हैं, आप लोग खंडा चावल भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जिस कप से आप लोग चावल को नापेंगे उसी कप से आप लोग पानी भी नापना है, तो उस कप को इधर उधर मत रखिएगा। चावल को अच्छे से पानी में धो लेंगे और इसको पानी में रख के 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। अब इधर हम लोग पालक को अच्छे से पानी में धो के उसको साफ कर लिए हैं। अब एक कढ़ाई में सभी पालक को डाल के उसमें पानी डाल के इसको सॉफ्ट होने के लिए थोड़ा सा उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। आप लोग कुछ अच्छा खाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें। अब चावल को पकाने के लिए हम लोग एक हांडी लेते हैं मिट्टी का। आप लोग चाहे तो स्टील का बर्तन या फिर कुकर, कढ़ाई भी ले सकते हैं। जितना कप मैं यहाँ पर चावल ली थी जस्ट डबल उसी कप में पानी डालूंगी और कुछ खड़े मसाले डालूंगी, जैसे कि तेज पत्ता, दालचीनी, स्टार, 2 इलायची और 3 से 4 लौंग और 3 से 4 काली मिर्च डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ध्यान रहे कि हम लोग जो हरियाली पुलाव बनाएंगे तो पालक में भी नमक जाएगा, इसलिए इसमें कम नमक डालेंगे और चावल को डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ढक्कन लगा के। ढक्कन निकाल के देखेंगे इसको, चावल को 70% ही पकाएंगे। आप लोग देख ही सकते हैं कितना अच्छे से हम लोगों का चावल बन के तैयार हो गए हैं। अब जो पालक को सॉफ्ट होने के लिए हम लोग कढ़ाई में रखे थे, आप लोग चेक कर सकते हैं इसको दबा के। ज़्यादा इसको उबालना नहीं है वरना इसका कलर डाउन हो जाता है। इसको रूम टेम्परेचर में आने तक ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मैं यहाँ पर 4 मशरूम ली हूँ। आप लोगों को अगर मशरूम पसंद है तो आप लोग ज़्यादा भी ले सकते हैं। 4 से 5 यहाँ पर मशरूम को अच्छे से साफ पानी में धो लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर रहता है, मिट्टी रहता है, तो साफ पानी से धोने से ये निकल जाएगा। और चाकू की सहायता से उसको कट कर लेंगे 4 भागों में। इधर हम पालक को ग्राइंड करेंगे। अब कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप लोग चाहे तो घी भी डाल सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और जो मशरूम काटे थे उसको अच्छे से इसमें सुनहरा लाल होने तक फ्राई करेंगे। ध्यान रहे कि फ्लेम मीडियम फ्लेम में ही रखेंगे ताकि हम लोगों का मशरूम अच्छे से पके भी और सुनहरा लाल हो जाए। ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से दबाएं ताकि मेरे अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर से करें ताकि जो पालक नहीं खाते हैं, इस तरह से आप लोग पालक बनाओगे तो वो बड़े चाव से खाएंगे। जब मशरूम सुनहरा लाल हो जाए तो कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालेंगे 2 से 3 चम्मच। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच और 1 चम्मच खड़ी धनिया को क्रश करके डालेंगे। एक बड़ा प्याज को बारीक काट के 4 से 5 काजू को डाल देंगे। आप लोग चाहे तो इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, इससे पुलाव बहुत ही अच्छा लगता है। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। हम लोग पहले से ही चावल में नमक डाल दिए हैं, इसलिए इसमें छोटा चम्मच नमक डालेंगे। सभी को चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लेंगे ताकि हम लोगों का मसाला जले नहीं। 2 मिनट के लिए इसको भून लेंगे ताकि इसमें से बहुत ही अच्छे सौंधी खुशबू है। जब खुशबू आने लगे उसके बाद हम लोग मशरूम जिसको फ्राई किए थे उसको डाल देंगे और ग्राइंड किया हुआ पालक को इसमें डाल देंगे। पालक को डालने के बाद इसको हम लोग 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ध्यान रहे कि पालक को ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना इसका कलर बहुत ही ज़्यादा डार्क आता है और हम लोगों को इसमें लाइट कलर चाहिए, इसलिए इसको सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे जिससे हम लोगों का पुलाव अच्छे से बन जाए। जब पालक अच्छे से पक जाए
तो साइड में किए हुए चावल जिसको हम लोग 70% पकाए थे उसको इसमें डाल देंगे। डालने के बाद अच्छे से चम्मच चलाते हुए सभी को मिक्स कर देंगे और इसमें हम लोग घी डालेंगे आधा चम्मच, ताकि हम लोगों का जो पुलाव है अच्छे से स्वाद आ जाए। चाहे तो आप लोग इसे कुकिंग ऑयल ना डाल के घी में ही पकाए तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। और इसको ढक्कन लगा के 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हम लोगों का चावल अच्छे से पक जाए। फिर गैस बंद कर लेंगे। आप लोग इसे बिना रायते या फिर इसे बिना किसी सब्जी के खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप लोग भी ज़रूर से बनाएं। कमेंट करना भूलिएगा नहीं। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए इस रेसिपी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।